Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about quality control of sterile products part 2. क्वालिटी कंट्रोल ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स जितने भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स उसकी टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसके लिए मेनली 4 मेथड्स को यूज़ करा जाता है: पायरोजन टेस्टिंग, स्टेरिलिटी टेस्टिंग, लीकेज टेस्टिंग और क्लैरिटी टेस्टिंग. अब क्लैरिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट और स्टेरिलिटी टेस्ट इसके पहले एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो आज हम बात कर लेते हैं पायरोजन टेस्ट के बारे में. फर्स्टली हमें जान लेते हैं कि पायरोजन क्या होते हैं. पायरोजन बेसिकली जो बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर आता है तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, वो अपनी ग्रोथ करेगा. ठीक है, जब वो ग्रोथ कर रहा होता है उस टाइम पे वो एक टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन्स. ठीक है, तो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म के बाद जो एंडोटॉक्सिन्स यानी कि जो टॉक्सिक केमिकल निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं पायरोजन्स. ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब पायरोजन्स आ जाते हैं तो वो बॉडी का टेम्परेचर राइज कर देते हैं. ठीक है, टेम्परेचर सेंटर को गड़बड़ कर देते हैं और बॉडी का टेम्परेचर राइज कर देते हैं. अब इसी को हमने डिटेक्ट करना है कि कोई भी पेरेंटल प्रिपरेशन अगर हम बना रहे हैं तो उसमें पायरोजन तो नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पेरेंटल प्रिपरेशन है वो डायरेक्टली हमारे या तो ब्लड में जाती है या फिर बॉडी के बहुत ही डेलिकेट से एरियाज में हम उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि आई ड्रॉप यूज़ करते हैं या फिर एयर ड्रॉप यूज़ करते हैं या फिर जैसे आईवी इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, तो सारे के सारे पेरेंटल प्रिपरेशंस के अंदर आती हैं. तो उन सब का स्टेराइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पायरोजन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, मेनली रैबिट को यूज़ करा जाता है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि पायरोजन टेस्ट के लिए हम रैबिट को यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि रैबिट क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज, बहुत ही ज़्यादा इनमें सेंसिटिविटी होती है पायरोजन्स के लिए. दैट मीन्स अगर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ पायरोजन भी इनकी बॉडी में गया तो इनका बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा. ठीक है, तो पायरोजन के लिए सेंसिटिविटी होने की वजह से ही इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है पायरोजन टेस्ट में. ठीक है, तो अब इसको यूज़ कैसे करेंगे कि जब हम रैबिट लेंगे तो वो अडल्ट होना चाहिए. ठीक है, अडल्ट रैबिट होना चाहिए. उसकी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 38.6 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए. ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो कि किसी भी रैबिट का होता है. ठीक है, तो 38.6 के बाद ही, मतलब इतना अगर टेम्परेचर है तो अगर जैसे हम सेट ऑफ रैबिट्स ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टेस्ट है उसके लिए हमें 3 रैबिट की ज़रूरत होती है, तो 3 के 3 रैबिट का जो टेम्परेचर है वो इसी रेंज के बीच में होना चाहिए. अगर एक जैसा हो तो फिर वो बहुत अच्छा है. ठीक है, अब क्या करना है हमको, जैसे अगर कल परसों हमने टेस्ट करना है तो हम आज से क्या करेंगे, इनको सेम इन्वायरमेंट देंगे. ठीक है, एक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट देंगे, खाना देंगे, वाटर एंड लिबिटिम देंगे, यानी कि जितना इनको पानी पीना है उतना पानी इनको देंगे. ठीक है, अब जिस दिन टेस्ट परफॉर्म करना है उस दिन हम क्या करेंगे, इन तीनों रैबिट्स का पहले रेक्टल टेम्परेचर देखेंगे. मतलब हर डे हम उनका रेक्टल टेम्परेचर पहले से देख रहे हैं ताकि उनका टेम्परेचर इस रेंज के बीच में रहे. लेकिन जिस दिन टेस्टिंग होनी है उसके पहले भी हम क्या करेंगे, 2 बार 30 मिनट्स के इंटरवल में इनका टेम्परेचर लेंगे. सपोज कल हमारी स्टडी 12 बजे से स्टार्ट होने वाली है तो हम 11 बजे और 11:30 पे क्या करेंगे, 2 रेक्टल टेम्परेचर इनकी रीडिंग लेंगे. ठीक है, अब जो वो रीडिंग लेंगे हम टेस्ट करने से पहले 2 रीडिंग्स आएंगी. ठीक है, वो 2 रीडिंग क्या हो जाएंगी, कंट्रोल की रीडिंग्स हो जाएंगी. दैट मीन्स कि अभी इनकी बॉडी में हमने कोई भी पेरेंटल प्रोडक्ट या फिर कोई भी टेस्ट सैंपल इंजेक्ट नहीं करा है, उससे पहले इनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है. ठीक है, कि जो रैबिट है वो स्टैंडर्ड उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना था टेस्ट से पहले. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो करेक्ट 12 बजे हम इसको अपनी पेरेंटल डोज प्रिपरेशन देंगे. ठीक है, कि जिसका भी हमने टेस्टिंग करनी थी, जिस भी पेरेंटल प्रोडक्ट का हमने टेस्टिंग करना है उसको हम क्या करेंगे, इस एनिमल को दे देंगे. अब स्पेसिफिकली इसको कहाँ पे दिया जाता है, जो इसके आप ईयर देख रहे हो ना, तो ईयर में एक वेन होती है जिसे बोलते हैं मार्जिनल वेन. ठीक है, तो उस मार्जिनल वेन में क्या करा जाता है, जो हमारा सैंपल है उसका लगभग 10 ml इसमें इंजेस्ट कराया जाता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट फिर वो कैलकुलेट कर लिया जाता है. तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ml समझ लो कि इतना इसमें इंजेस्ट करवाया जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही 10 ml जो हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट था हमने रैबिट की एयर में इंजेस्ट कर दिया, तो उसके पहले तो हम तुरंत उसी टाइम उसका टेम्परेचर देख लेंगे. ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर देखना है उसी टाइम कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ या फिर कितना हुआ है. ठीक है, उसके बाद लगभग 3 आवर्स तक हम उसकी 6 रीडिंग ले लेंगे. ठीक है, 6 रीडिंग में क्या करेंगे कि 30 मिनट्स के इंटरवल में इसका रेक्टल टेम्परेचर देख लेंगे कि जो हमने पेरेंटल प्रोडक्ट इसको दिया है उसकी वजह से इसका बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. ठीक है, अब इसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ है,
जब भी हम कोई भी पेरेंटल प्रोडक्ट देते हैं या फिर कोई भी सपोज कर लो नॉर्मल सलाइन भी अगर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या है, नॉर्मल है, यानी कि ये चल जाएगा, इतना बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा बढ़ता है किसी भी रैबिट का टेम्परेचर, दैट मीन्स कि हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ पायरोजन का अमाउंट प्रेजेंट है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर अमाउंट प्रेजेंट होगा तो टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक वैल्यू क्या है, यानी कि कितने तक का नॉर्मल हम मान सकते हैं, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो अब जो टेस्ट की रीडिंग्स हैं, ठीक है, इसमें जब हम क्या करते हैं, हमने तीनों रैबिट्स लिए, ठीक है, उनकी हमने 6 बार इनका बॉडी का टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। तो अब जो 6 बार उसका हमने टेम्परेचर लिया है, तो किसी भी एक रैबिट का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा दैट मीन्स कि पायरोजन प्रेजेंट है और हमारा टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। और अगर हम सम करें, यानी कि हम तीनों रैबिट्स का एक साथ देखें, तो लगभग 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के ज़्यादा किसी भी रैबिट, मतलब जो तीनों रैबिट हैं उसका टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होती है कि 0.6 से किसी एक का बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो भी हमारा जो पूरा प्रोसीजर था वो फेल हो गया। अगर 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है इन तीनों का मिला करके, ठीक है, 3 रैबिट का मिला करके 1.4 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स उस कंडीशन में भी जो हमारा टेस्ट है वो फेल है, ठीक है। अगर सिर्फ एक का बढ़ा हुआ आता है तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि हम उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कहीं पे हैंडलिंग एरर हो गई है इस वजह से ये सब देख करके, बट फिर भी अगर 1.4 से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर हम इस टेस्ट को फिर हम कैंसिल ही मानेंगे। दैट मीन्स कि जो हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ पायरोजन प्रेजेंट है, ठीक है। Once again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like and share this video. That motivates me to make more such videos. You can also subscribe to my channel and also press the bell icon. And don't forget to follow me in my Instagram. And I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.